बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। धाम धनी के पार में से हम सभी सुंदर साथ जी पुनः यहाँ पर धाम धनी को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री चिरंतन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 28वें दिन में पहुंच चुके हैं और आज जो भी जूम और फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। तो ये सुंदर साथ जी कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं सर्वप्रथम सृजना दाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो धाम धनी का आह्वान करेंगे और वो जीवाला गायन करेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथ जी और मां कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज बाला मारे घेर आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस माँ, एक लड़ी परदेस माँ, मोने मोकी ने का चाल्या आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। मोने होती नींद लड़ी, मोने होती नींद लड़ी, तमे सोती मो की कराते, तमे सूती मो की कराते, जागी ने जोता पियो जी न पाछे, जागी ने जोता पियो जी न पाछे, पछतो था से पर भाते, पछतो था से पर भाते, आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। कल कलीने कहो छो तमने, कल कलीने कहो छो तमने, आओ जो आड़े खीरे,
आओ जो आड़े खीरे मारा मनना मनोरथ पूरजो मारा मनना मनोरथ पूरजो श्री इंद्रावती लागे चरने श्री इंद्रावती लागे चरने आजी बाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला आओ जीवाला बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, राम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बहुत ही प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में धाम धनी का आह्वान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा सृजना दाल सुंदर साथ जी से कि पुनः एक वाणी का गायन का श्रवण करा करके सुंदर साथ को धाम धनी का आनंद प्रदान करेंगे। सृजना दाल जी से पुनः एक वाणी गायन सुनते हैं, इसके पश्चात आज का क्लास प्रारंभ होगा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं एउटा बाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु कलश सिन्धीबाट प्रकरण 8बाट। सन बन्ध मूलको मैं तो पाओ पल छोड्यो न जाए सन बन्ध मूलको मैं तो पाओ पल छोड्यो न जाए अब छल बल मोहे क्या करे मोहाद थे दियो है उड़ाए सन बंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए दर्द जो तेरे दुल्हा कर डार्यो सब नाश पर आस न छोड़े जिब को करने तुम बिलास मैं कहावत हो सुहागनी जो बिरहा ना देव जी मैं कहावत हो सुहागनी जो बिरहा ना देव जी जो पीछे वतन जाए के क्यों देखाओ मुख पीऊ सन बंध मूल को मैं तो पाओ पल छोड़ो न जाए बिरहा न छोड़े जिब को जियो आश भी पिया मिलन पिया संग इन अंगे करो तो मैं सोहागिन लागी लड़ाई आप में एक बिरहा दूजी आस
लागी लड़ाई आपसे एक बिरहा दूजी आस, ए भी बिरहा पीऊ का आश भी पिया बिलास। सन मंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो न जाए। जो जीव देते सको छो तो क्यों रहे मेरा धर्म, बिरहा आगे क्या जीव एक हत लगत मोहे सरम। माया काया जीव सो भानु भून टुक कर, माया काया जीव सो भानु भून टुक कर। बिरहा तेरे जीव से में बारो तीन दिस पर, सन मंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो न जाए। जेबरा भी मेरा रक्षा तुम कारज भी कारण, आश भी पूरी सुहागनी ब्रिज भी राख्यो बिरहिन। तुम आए सब आया दुख गया शब्दोर, तुम आए सब आया दुख गया शब्दोर। तुम आए सब आया दुख गया शब्दोर। कहे महामत सुखे क्यों कहो जो उदया मूल अंकुर, सन मंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो न जाए। सन मंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो न जाए। अब छल बल मोहे क्या करे, मोह आदत दियो है उड़ाए। सन मंध मूल को मैं तो पाव पल छोड़ो न जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार। बहुत ही मधुर स्वर में धाम धनी के संबंध की पहचान कराते हुए धाम धनी के वाणी का रसपान कराया सुंदर साथ जी ने। आइए सुंदर साथ जी, हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कल के लास्ट डे के क्विज का रिजल्ट और उसके पश्चात हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। आइए सुंदर साथ जी, हम स्क्रीन पर लास्ट क्लास के क्विज का रिजल्ट देख रहे हैं। 27 के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। यहाँ पर टोटल पार्टिसिपेंट्स लास्ट क्लास में हमने देखा पार्टिसिपेंट्स 60 हैं और इसमें
33 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किया है। वो देखते हैं सुंदर साथ जी का नाम। दीपिका शाह मुंबई, मनसुख भावसार कनाडा, गीताबेन पंचाल गुजरात, प्रवीणाबेन शाह बॉम्बे, वृंदा भट्टराई बिरतामोड़ नेपाल, पूनम गुप्ता कमलेश दिल्ली, ज्योति सिंह बेंगलोर, अन्नू जिंदल, ललिता त्यागी रुड़की, संगीता धनावत ओडिशा, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, उदय सिंह परमार थांदला रोड एमपी, शांति देवी दिल्ली, हाँ जी सुंदर शाह जी, क्विज का रिजल्ट इस प्रकार हम देख रहे थे। अन्नू जिंदल, ललिता त्यागी रुड़की, संगीता धनावत ओडिशा, गुरुदत्त त्यागी गुड़गांव, उदय सिंह परमार थांदला रोड एमपी, शांति देवी दिल्ली, दुर्गा देवी मादरी हाट पश्चिम बंगाल, रूबी गोयल हिसार, एवी पाटिल सरडोई गुजरात, जनुका केसी नेपाल, शांतिलाल धुलाभाई परमार गोधरा, पिंका पटेल गुजरात, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, राजेश सिंह वडोदरा, संतोष गुप्ता दिल्ली, एएस पटेल हिम्मतनगर, कलावती हिम्मतनगर, शीतल पटेल गुजरात, दीपिका पाटिल गुजरात, रश्मिका बेन गुजरात, नवीन शाह मुंबई, भावना शाह मुंबई, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, निधि सेन रहली सागर एमपी, उदय सिंह परमार थांदा रोड एमपी, शकुंतला थापलिया नेपाल, इला एम पटेल गुजरात। अब इसी भी सुंदर साथ जी ने रामधनी के मेहर से पूर्ण अंक प्राप्त किया। और भी बहुत से सुंदर साथ है जिन्होंने एक एक दो नंबर से पीछे रह गए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज के क्विज का आज के क्लास का प्रारंभ करेंगे रामधनी का स्मरण करते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, शुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पदे, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, आज नया प्रकरण शुरू करेंगे। श्री महामत कहे सावचेत होइयो, मिलिया है अंकुरो आई, झूठी छूटे सांची पाइये, सदगुरु लीजे रिझाई, सदगुरु लीजे रिझाई। भाई रे बेहद के बंजारे, प्रणाम सुंदर साथ जी। भाई रे बेहद के बंजारे, तुम देखो रे मनवे का खेल। प्यारे सुंदर साथ जी, आज का जो किरंतन का प्रकरण है, वैसे तो किरंतन ग्रंथ में सभी प्रकरण हम देखेंगे छोटे छोटे 10-15 चौपाई, 7 चौपाई, 9 चौपाई, 13-15 चौपाई के होते हैं, लेकिन उनमें ज्ञान के बहुत ही गूढ़ रहस्य समाहित होते हैं। कम शब्दों में ज्यादा ज्ञान दिया गया है। विस्तृत विवरण के लिए और भी ग्रंथ हैं, लेकिन यहाँ पर सार रूप संक्षिप्त में गूढ़ रहस्य, गूढ़ बातें भी कही गई हैं। इसलिए आज के क्लास में हो सकता है कि चौपाइयों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो पाए, लेकिन आज की क्लास में बहुत सारे फंडामेंटल्स, सिद्धांतिक बातें, वाणी के निजानंद संप्रदाय के मूलभूत सिद्धांतिक बातें कई आएंगी आज के क्लास में। भाई रे बेहद के बंजारे, बेहद इसका मतलब जो है अखंड धाम होता है, या बेहद मंडल जो है जो अव्याकृत सबलिक केवल सत स्वरूप ब्रह्म है, उनको भी बेहद कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उसकी बात नहीं है।
बेहद शब्द वाणी में परम धाम को भी कहा गया है। बेहद से पियो आए के बेहद साथ खिलाया, एक चौपाई है, बेहद से पियो आए के बेहद साथ खिलाया, तो यहाँ से बेहद मंडल थोड़ी होगा इस चौपाई में अर्थ। इसी तरह से और भी कई चौपाइयां आती है, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, तो बेहद के साथी तो परम धाम के साथी ब्रह्मात्माओं की बात होती है ना। यहाँ पर बेहद से तात्पर्य परम धाम से ही है। बंजारे जो है का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, बंजारा किसे कहते हैं, जो व्यापार करने के लिए एक अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर दूसरे गांव में घूमते रहते हैं व्यापार करने के लिए, बंजारा बोलते हैं। तो यहाँ पर बेहद के बंजारे, परम धाम से माया जगत में जो आई हैं आत्माएं व्यापार करने का मतलब यहाँ पर क्या है, आत्मिक लाभ लेने, धन धनी का प्रेम आनंद, प्रेम की पहचान करना, परम धाम की साहिबी शोभा ऐश्वर्य, अपनी भी शोभा ऐश्वर्य की पहचान करना, ऐसे कई कारण हैं। यहाँ पर इसको शॉर्ट में मैंने आत्मिक लाभ लिख दिया। तो सुंदर साथ जी देखेंगे यहाँ पर आत्मिक लाभ व्यापार करने का मतलब है कुछ कमाने के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। मोक्ष वैसे ब्रह्मात्मा को प्राप्त नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति को भी मोक्ष कहा जाता है। इसलिए मोक्ष शब्द का तात्पर्य है अपने निज स्वरूप का ज्ञान हो जाना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आए हैं संसार में। तो यहाँ पर जो ब्रह्मात्माएं आई हैं उनसे कह रहे हैं तुम देखो रे मनवे का खेल, आप सभी इस मन का खेल देखो, मनवे का खेल देखो। कौन सा मन का खेल है ये संसार कौन से मन का खेल है, अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत। ये संसार सारा सत्य का सुपन, वाणी में छुपाई आया है, सत्य का सुपन है ये सारा संसार, यह अक्षर ब्रह्म का संकल्प है ये। तो ये अक्षर ब्रह्म के मन का खेल है। सपना कैसे बनता है, कैसे चलता है, ये भी समझेंगे आज। हम चाहे ख्यालों में खो जाते हैं ना, बेटे बेटे कल मैं ऐसा कर रहा होता है या कल मैं ऐसा कर रहा होऊंगा, तो ख्यालों में खोए हुए हैं, वो सारा कौन कर रहा है, मन संकल्प विकल्प करता है। नींद में हमको सपना कैसे दिखाई देता है, यदि हम गहरी नींद में सोए हैं तो सपना नहीं दिखाई देगा, लेकिन नींद की स्थिति में भी हमारा मन यदि संकल्प विकल्प कर रहा है, मन हमारा चिंतन कर रहा है, तो क्या होगा, नींद में भी वो संकल्प विकल्प सपने के रूप में दिखाई देता है। मन का भी खाली कहाँ रहता है, लेकिन गहरी निद्रा की स्थिति में सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, और मन संकल्प विकल्प कर रहा है, स्वप्न के रूप में दिखाई दे रहा है, तो उसको कहते हैं स्वप्नावस्था। और जागृत स्थिति में भी मन को एकाग्रचित करना, शांत रखना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन यहाँ पर कौन से मन की बात चल रही है, अक्षर ब्रह्म का मन। ये संसार रूपी खेल को देखो, जो अक्षर के मन का संकल्प है, अक्षर ब्रह्म का जो मन है वो क्या है, सुंदर सा जी ये देखते हैं। अक्षर ब्रह्म का जो मन है वो नशा जी देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नक्शे में, अक्षर ब्रह्म का जो मन है, ये सारा संसार क्या है, सपना है। तो अक्षर ब्रह्म का मन कहाँ पर है, देखिए ये है अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म। यहाँ पर ये देखिए, एक है सुमंगला शक्ति और एक ये पुरुष लेटा हुआ है। ये पुरुष जो लेटा हुआ क्या है, अक्षर ब्रह्म का मन है। सुमंगला शक्ति क्या है,
अक्षर ब्रह्म के चित्त से, अक्षर ब्रह्म के चित्त की एक शक्ति है जो कि अक्षर ब्रह्म के मन को फरामोशी में डालती है, जिससे वह अक्षर ब्रह्म का जो मन है वो स्वयं को स्वप्न में आदि नारायण के रूप में देखता है। सुंदर से तो नींद क्या है? ये मोह सागर नींद है, जिसको मोह तत्व भी कहा गया ग्रंथों में। वाणी के हिसाब से हम दिखेंगे और ग्रंथों के हिसाब से दोनों चीज दिखेंगे। तो ये जो अक्षर ब्रह्म का मन है, अव्याकृत ब्रह्म, वहां तो सो गया है, यहाँ पर स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखता है। वो भी कब? जब अंडा फूटता है तब, अर्थात सपना स्टार्ट होता है तब आदि नारायण के रूप में देखता है। उससे पहले क्या होता है? सुषुप्ति अवस्था रहती है, 1000 साल तक अंडा तैरता रहा। सुषुप्ति अवस्था में क्या था कि नींद था, अर्थात ये मोह सागर था, और ये मन जो था वो नींद में था। 1000 साल तक मन नींद में था भागवत के अनुसार, और जब सपना स्टार्ट हुआ तो उस मन ने स्वयं को आदि नारायण के रूप में देखा। फिर एको हम बहुत श्याम का संकल्प किया गया आदि नारायण जी के द्वारा, और ये सारा संसार, 14 लोक, त्रिदेवा आदि संपूर्ण हर जगह दृष्टिगोचर होने लगा। सुंदर साथ जी, तुम धीरे धीरे बात को समझेगा। मन का खेल, अक्षर ब्रह्म के मन का ये खेल है। हमारे मन का भी रोज खेल देखते हैं। मन का खेल क्या होता है? मन में देखो, मन जो संकल्प विकल्प करता है वो किस आधार पे करता है? चित्त के संस्कार के अनुसार। नॉर्मली जैसे मैंने दिन भर खेत में काम किया तो मुझे सपने में क्या आएगा? खेत में काम कर रहा हूं, आएगा जरूर, लेकिन एज इट इज वैसा का वैसा नहीं आएगा, क्योंकि मन जो है थोड़ा उठा पटक करेगा, ऊपर नीचे जाएगा थोड़ा सा, और भी दूसरी बातों का मिश्रण हो जाएगा। तो मन संकल्प विकल्प करेगा, लेकिन चित्त के संस्कार के अनुसार करेगा, और उससे कुछ ज्यादा ऊपर नीचे भी जाएगा। लेकिन जिस विषय में वो कभी देखा नहीं है उसका सपना कभी नहीं आएगा। मैं राजा बन गया हूं, मैं प्रधानमंत्री बन गया, वैसा सपना कभी आता है? नहीं आता है, क्योंकि वैसा संस्कार हमारे चित्त में होता नहीं। ये तो नींद हो गया। अक्षर ब्रह्म अनादिकाल से जो सपना बनाते हैं और देखते हैं वो नींद में नहीं बनाते, जागृत स्थिति में संकल्प विकल्प करते हैं। उसको आप बोल सकते हैं तंद्रा, ख्याल, ख्यालों के रूप में देखते थे। जैसे बैठे बैठे में सोचने लगा ऐसा हो गया, वैसा होना चाहिए, ऐसा करना था, ऐसा करना है। जागृत स्थिति में भी तो ख्यालों में खो जाते हैं ना। तो जागृत स्थिति में क्या होता है? मन संकल्प विकल्प तो जागृत में भी करता है, बुद्धि भी जागृत में, क्या बुद्धि और उसका ज्ञान भी कार्य कर रहा होता है। चित्त के संस्कार भी होते हैं, लेकिन अहंकार का नियंत्रण होता है, बुद्धि का ज्ञान और बुद्धि की विवेचना भी साथ में होती है। तो मन को जागृत स्थिति में बुद्धि और अहंकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अब एक सपना होता है देवी स्वप्न, देवी ईश्वरी स्वप्न, समझते हैं ना? क्या होता है? जिस चीज का मेरे चित्त में कोई संस्कार ही नहीं है, जो कभी मैंने सोचा भी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, कोई बाहर की दिव्य शक्ति के द्वारा क्या होता है, मुझे भविष्य में होने वाली घटना का एहसास हो जाता है, या कुछ ऐसी चीज का बात का एहसास होता है जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। मार्कंड जी का दृष्टांत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। मार्कंड ऋषि ने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक लड़की हूं करके। उनके चित्त का संस्कार या मन का संकल्प विकल्प नहीं था उस देवी स्वप्न में। देवी स्वप्न यहाँ पर मार्कंड जी को नारायण भगवान स्वप्न दिखा रहे हैं। ये नारायण भगवान जैसा दिखाना चाह रहे हैं वैसा वो उनको दिखाई दे रहा है, और देखने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनका बुद्धि का ज्ञान है, न चित्त के संस्कार है, न मन का संकल्प विकल्प है, कुछ भी नहीं है। इसमें क्या होता है, किसी बाहरी शक्ति के द्वारा जो भी दिखाया जा रहा होता है वो हम देख रहे होते हैं। अभी वर्तमान समय में जो हम सपना देख रहे हैं ये जस्ट लाइक देवी स्वप्न, अर्थात राज्य जैसा दिखाना चाह रहे हैं वैसा हमको दिखाई दे रहा है। परात्म के चित्त में तो राज्य ही बसे हैं, परात्म के चित्त में परमधाम बसा है, परात्म के चित्त में राज्य के साथ बीते हुए पलों की यादें बसी हैं। यदि परात्म परम धाम में सखियां यदि नींद में सपना दिखती है मान लो,
तो उनको सपने में भी राज्य ही दिखाई देंगी, क्योंकि उनके हर पल चित्त में राज्य का ही संस्कार है, राज्य की ही यादें हैं। लेकिन यहाँ पर सखियों के न चित्त का संस्कार है, ना मन का संकल्प विकल्प है, ना उनके बुद्धि तो कुछ भी नहीं। कह दिया धनी कैसे घर की न रहसी शुद्ध, भूल सी आप न रहसी ये बुध। अभी यहाँ पर नोट्स में ये जो मैंने बात बताया है 3 प्रकार के स्वप्न का, नोट्स में अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसको मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में फाइनल पीडीएफ रखूंगा उसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो सुंदर साहब जी यहाँ पर धनी कैसी घर की न रहसी शुद्ध, भूल सी आप न रहसी ये बुध। हमको भी भूलोगे तुम तो मने करत है हम। तो यहाँ पर ये मनवे का खेल ऐसा है, इसमें कोई राजा बन गया, कोई भिखारी बन गया, कोई ज्ञानी बन गया, कोई अज्ञानी बन गया, कोई शहर में है, कोई गांव में है, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई शूद्र बन गया। सारा एक खेल है, खेल तमाशे के समान है। सुंदर साहब जी अनेकों ग्रंथों में अनेकों प्रकार से इस तथ्य को समझाने का प्रयास किया गया है। किसी ने कहा संसार एक नाटक मंच है और हम सब इसके एक पात्र मात्र हैं। कुरान में क्या लिखा देखिए, कुरान में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। संसार क्या है? एक खेल तमाशा है। जैसे एक किसान ने खेती किया, बराबर 3 महीने तक उसका ध्यान रखा, पानी सींचा, हल जोता और जानवरों से रक्षा किया 3 महीने तक। 3 महीने के बाद जो है फसल पक के तैयार हो गई। फसल पक के तैयार हो गई तो किसान देख के खुश होता है ना, मेरी मेहनत सफल हुई। अगले ही पल क्या हुआ? फसल सड़ गया, खराब हो गया फसल, सारा सपना धरा का धरा रह गया। ये संसार ऐसे ही माया का खेल है, इसमें बहुत सारी इच्छाएं कामनाएं पैदा होती हैं और लगता है कि मेरे जीवन में जिसका मैं इंतजार कर रहा था वो खुशी का पल आ गया है, लेकिन वो खुशी का पल कभी आता ही नहीं है। इंतजार ही करते रह जाते हैं। नौकरी मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, शादी हो जाएगा सुखी हो जाएंगे, मकान हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, गाड़ी होगा तो सुखी हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे सुखी हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी कभी होते ही नहीं। ये खेल तमाशे के समान है। जो कुछ हुआ वो सब भी झूठ था, जो हो रहा वो भी झूठ है, जो होगा वो भी झूठ। सम्मान भी झूठ, असम्मान भी झूठ, सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। इसके देखिए शकुंतल और सकुमार में क्या डिफरेंस है भैया? जैसा डायरेक्टर ने रोल दिया वैसा उन्होंने रोल किया। एक पिक्चर में एक को हीरो बना दिया डायरेक्टर ने और एक को विलेन बना दिया, तो फिर दोनों में क्या अंतर है? दोनों ही एक्टर है। अब डायरेक्टर ने जिसको जो रोल दिया था उसने अपना अपना रोल बखूबी निभाया। निजी जीवन में ना कोई हीरो है ना कोई विलेन है। इसी प्रकार वाणी में भी कहा गया, ना कोई चोर ना कोई साधु, कोई डिंब के धरे ध्यान। यह संसार में वास्तव में हम ज्ञान की दृष्टि से देखें तो सफलता भी जुटी। मैंने बहुत सफलता प्राप्त कर लिया, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूँ, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं बहुत बड़ा सेवादार हूँ। यही तो हंसी का कारण है सुंदर साहब जी। रूह अल्लाह करी बंदगी, 3 में उनकी मैं के भाव जहां पर आ जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। और सफलता हमेशा अहंकार देती है। मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैं इतना बड़ा सेवादार, मैं इतना बड़ा ध्यानी, मैं इतना बड़ा योगी। सफलता अहंकार देती है। रूह अल्लाह करी बंदगी, 3 में उनकी मैं। तो यहाँ पर दृष्टा भाव क्या है? संसार एक स्वप्नवत है, सपना है, सपना ही है वास्तव में। जो परम धाम में बैठे बैठे हम तो सपने के समान देख रहे हैं, हमको राज्य महाराज दिखा रहे हैं, हृदय रूपी पर्दे पर ये माया का खेल दिखा रहे हैं, सपने के समान दिखा रहे हैं। जो अनादिकाल से अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था में देखते थे संकल्प के रूप में। यहाँ पर दृष्टा भाव क्या है? सफलता भी झूठी, असफलता भी झूठी। इसका एक उदाहरण है, कुरान में एक आयत आती है, उसमें कहा गया है कि जिस प्रकार जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ होने वाला है, ये पहले से ही एक सुरक्षित किताब में लिख दी गई है। सुरक्षित किताब क्या? लोहे महफूज, सुरक्षित लोह पट्टिका। लोहे के ऊपर जो मिलते हैं ना पत्थर की लकीर, मैंने जो कह दिया पत्थर की लकीर, मैंने जो बात कह दिया तो वो फिक्स हो गई, उसको कोई बदल सकता
नहीं। उसी तरह से संसार में जो कुछ होना है, हो रहा है, हो चुका है, ये पहले से ही डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। ये बात आपको इसलिए बताई जा रही है कि जो कुछ सफलता मिले उसका अहंकार मत करो, और जो असफलता मिले उसका ग्लानि भी मत करो। करना क्या है, मात्र निज स्वरूप को, निज घर को याद करते रहना है और संसार को दृष्टा के रूप में देखना है। ये सब आग बिना दिया जले, आग बिना दिया का आग चल रहा है। अब तो पर्दे पर हम देखते हैं ना पिक्चर या कोई दृश्य, वहां लग देख रहे हैं कि मकान में आग लग गया, लेकिन पर्दे में तो आग लगता नहीं है, थिएटर में भी आग लगा नहीं होता, कहीं पर भी आग लगा ही नहीं होता, तो चित्र मात्र होता है। आग बिना दिया जले या को रुई ना बाती तेल, न तेल है न बाती, यानी रुई का बाती भी नहीं है, न दिया है। दिया होता है ना मिट्टी का दिया, उसमें तेल डालते हैं, फिर उसमें रुई का बाती बनाते हैं। यहाँ पर दिया जलते हुए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में दिया यहाँ पर न रुई है न बाती तेल। जैसे क्या होता है, तर्क मैंने सुना था बीच में, बोले कि चित्र में मान लो कि लड्डू मिठाई है, चित्र में, फोटो का जो चित्र में लड्डू मिठाई है ना, तो क्या उससे पेट भर सकता है? मान लो कि गणेश जी के फोटो में देखेंगे, गणेश भगवान जी के फोटो में हमेशा लड्डू वगैरह बना ही रहता है। तो कभी एक चूहा भी होता तो वो भी वो लड्डू खाने के लिए नहीं जाता, उसको मालूम है कि ये क्या है, चित्र। संसार को इसलिए तो क्या कहते हैं, दृश्य प्रपंच। ये देखो तो देखिए, इसमें कई प्रमाण में आपके सामने आज रखने वाला हूं इस विषय में। दृश्य प्रपंच इसलिए कहते हैं जो दिख रहा है, ये जो नैन देखे, श्रवण सुने, आंखों से जो दिखाई दे रहा है, कानों से सुनाई दे रहा है, सब का सब जो है झूठ है, मूल बिना विस्तार, सपने के समान है। माया का अर्थ ही होता है कि जादू है। वाणी में देखेंगे चौपाई में क्या लिखा है, यहाँ को रुई ना बाती दिल, वास्तव में स्वप्न का कभी भी अस्तित्व होता नहीं है, मात्र चित्र के समान होता है। एक दूसरी दुनिया दिखाई देती है पिक्चर में, लेकिन वो दुनिया कहीं पर भी होती नहीं है। दृष्टि गोचर तो हो रहा है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व होता नहीं है। इसलिए क्या कहा गया, देखिए, एक खेल देखिए छल का बैकुंठ लो पाताल, फल फूल पात न दरखत, काष्ट त्वचा मूल न डाल। न फल है न फूल है, ऐसा वृक्ष दिखाई दे रहा है हमको सपने में, वास्तव में उस वृक्ष की न डालियां हैं, न फल है, न फूल है, न पत्ते हैं, न वृक्ष है। काष्ठ है, न कि उसका लकड़ी है, न तना भी नहीं है, उसमें त्वचा भी नहीं है, छाल होता है ना वृक्ष का, न मूल है, न जड़ भी नहीं है, न डाली भी नहीं है। सर स्वप्न अदृश्य कहा गया है, लोक 14 दसो दिश, सब नाटक स्वांग सरसार। सारा संसार क्या एक नाटक के समान है, स्वांग है, दिखावी। जैसे नाटक में क्या होता है, कलाकार लोग वेशभूषा धारण करते हैं और एक्टिंग करते रहते हैं, रामलीला या कोई भी संसार का भी नाटक होता है, लेकिन वह सभी क्या है कि मेकअप करके वैसा एक्टिंग कर रहे होते हैं। पिक्चर में भी वही होता है, मेकअप करके एक्टिंग कर रहे होते हैं। वास्तव में कुछ भी उनका वो निजी कैरेक्टर या निज स्वरूप होता ही नहीं है, वो तो मात्र एक दृश्य होता है, सपने के समान। उसी प्रकार ये संसार क्या है, सारा एक स्वांग, स्वांग ने दिखावा। आवे नैन श्रवण मन वचन, ये सब माया मोह अहंकार। आंखों के सामने जो दिख रहा है, कानों से सुनाई दे रहा, मन से जो संकल्प विकल्प कर रहे हैं, वचन से जो बोल रहे हैं, सब का सब माया का स्वरूप है, मोह का स्वरूप है। वाणी में स्पष्ट रूप से क्या दिखे, ग्रंथों की भाषा में जिसे मोह तत्व कहा गया, भागवत में किसे कहा गया है, नींद को। मोह तत्व कहा नींद को, सूरत अहंकार, सुपन को कहा ब्रह्मांड, जो नाम धरे बेशुमार। देखिए, ग्रंथों में महतत्व कहा, किसे, नींद को महतत्व कह दिया। जैसे देखिए नक्शा, ये जो चारों तरफ घेर के काला घेरा दिख रहा है ना, इसको मोह तत्व, मोह सागर, महामाया, काल माया, महाशून्य आदि शब्दों से कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, मोह तत्व कहा नींद को। नींद वास्तव में वो क्या है, नींद है, और उसके अंदर क्या है, सूरत अहंकार। अक्षर के मन की जो सुरता आई है, उस सुरता को अहंकार कहते हैं। जो आदि नारायण के अंदर मैं की भावना आई है, वो कौन है,
अक्षर के मन की सुरताई है। सुपन को कहिया ब्रह्मांड, सपने को ब्रह्मांड करके वर्णन कर दिया। नींद को मोह तत्व कह दिया और सपने को ब्रह्मांड कह दिया। वास्तव में संसार के सपना है और ये है नींद। नींद के अंदर ही तो सपना होता है ना। उस समय क्या था, मोह सागर कोई पानी का सागर नहीं था, नींद के सागर में अक्षर का मन गोता खा रहा था। देखे सातों सागर देखे सातों लोक, पाताल सातों देखिया जाके पीछे सब फोक। बिल्कुल जनरल लोकल बोलचाल का लैंग्वेज प्रयोग किया है सुंदर साथ जी। फोक है ने सब झूठ, जागने के बाद सब झूठ सिद्ध हो ही जाता है सुंदर साथ जी। वैदिक ग्रंथों में और संन्यास मत में स्पेशली संसार के लिए यह उदाहरण दिया जाता है। बंझा का पुत्र खरगोश का सिंह आकाश के फूल के समान, कहे वेद विराट कछुए नहीं जैसे आकाश फूल, ये 14 तपक जरा नहीं न कछु डालना मूल। ये जो सिद्धांत संन्यास मत का तो है, लेकिन वाणी में भी जगह जगह इसका पुष्टि किया गया है। और देखिए आकाश में फूल, रेनबो दिखाई देता है ना बरसात में, रेनबो सतरंगी, क्या कोई पर्दा होता है, कोई होता है रिफ्लेक्शन होता है सिर्फ सुंदर साथ जी। सूर्य की किरणें जो वातावरण में जो बादल और एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन के द्वारा दिखाई देता है, लेकिन आकाश में कोई वहां पर कोई सतरंगी कुछ भी नहीं होता, ओनली रिफ्लेक्शन होता है। वो आकाश में कोई, जिस प्रकार आकाश में कोई फूल नहीं होता है उसी प्रकार ये संसार भी मात्र दिख रहा है, वास्तव में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। ये 14 तबक जरा नहीं, जरा भी इसका अस्तित्व नहीं है, ना कछु डाल ना मूल। न इसका ऐसा वृक्ष है जिसके ना डाल है, ना जड़ है, ना फल फूल पत्ते हैं। वेदों कहिया आकाश फूल, झूठा दिखाई देते या को अंकुर ना मूल। वेदे नाम धरे खेल के पूत बंझा सिंह सचक। बंझा का पुत्र, बंझा किसे कहते हैं जिसका कोई पुत्र नहीं होता है। तो बोले कि मैंने बंझा के पुत्र को देखा। बोले कि या तो फिर बंझा क्यों कह रहा उसको, या तो वो बंझा नहीं है या तो उसका पुत्र नहीं। सिंह सशक, खरगोश का सिंह देखा, या तो भी खरगोश का सिंह थोड़ी होता कभी भी। उसी प्रकार ये संसार भी नहीं होता, कभी भी संसार का अस्तित्व नहीं है। इसलिए ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है। सर्प रज्जुवत का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार अंधेरे में रस्सी पड़ी हो, रज्जु यानी रस्सी, अंधेरा है तो हमको क्या डर लगेगा, कहीं सांप तो नहीं है, वो सांप घबरा जाएंगे। लेकिन जैसे ही लाइट होगा तो क्या होगा, ये तो सांप नहीं, ये तो रस्सी था। उसी प्रकार ये संसार क्या है, सर्प का भ्रम, माया का भ्रम है। जब ज्ञान होने पर संसार का कोई भी अस्तित्व रहता नहीं है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गए संसार। आकाश फूल इनको गया, एक जरा न रखी, एक जरा भी इसका अस्तित्व नहीं रखा, जरा भी इसका अस्तित्व नहीं रखा सुंदर साथ जी। यहाँ पर आप सोचोगे कि अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, लेकिन अच्छा काम करने पर भी जो सफलता भी मिल रही है वास्तव में वो भी झूठी है। करत करावत तुम, कहत कहलावत तुम, हुआ है होशी तुमसे, ये फल खुदाई हिलम। जो कुछ भी हो रहा है वास्तव में परमात्मा की शक्ति से, परमात्मा के हुक्म से ही हो रहा है, और उसके बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है। लेकिन जब तक सपना चल रहा होता है, सपना क्या होता है, सत्य लगता है। यहां तक कि जो सपने में जो लोग दिखाई दे रहे होते हैं, मेरे सपने में एक मेरा तन दिखाई देता है और मेरे सपने में और भी कई लोग दिखाई देते हैं ना। ये सपने में भी अकेले अकेले बैठे रहते हैं व्हाट्सएप लेकर के, तो सपने में भी ऐसा थोड़ी चलेगा। वहां तो और 10 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 4 लोग कुछ तो दिखाई देंगे ना, तो सपने के जीव कहा जाता है उनको। तो देखिए सपने में, मेरे सपने में एक मेरा तन होता है, मेरे सपने में और भी कई लोगों का तन होता है, लेकिन मुझे मात्र मेरे स्वाप्निक तन के सुख दुख का अनुभव होता है। मेरे सपने में दूसरे लोग दिखाई दे रहे हैं, वो कटे मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मरने दो। लेकिन मेरे सपने में मुझे कोई मारेगा तो मुझे सुख दुख का अनुभव होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मेरे सपने में, मेरे सपने के तन में, मेरे जो स्वाप्निक तन है उसमें मेरी सुरता होती है स्पेशली,
मेरे सपने में जो बाकी लोग हैं उनके अंदर मेरी सुरता नहीं होती। भाई अक्षर के मन की सुरता कहां पर है? आदि नारायण के अंदर है, सबके अंदर थोड़ी है। हाँ, अक्षर के चित्त की जो चेतना शक्ति है, सुमंगला शक्ति, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में संसार में आती है, वो संसार के कण कण में, और सभी प्राणियों के अंदर वही स्वाप्निक चेतना शक्ति। जिस प्रकार मेरे सपने में जो मेरा तन है उसके अंदर भी मेरी चित्त की चेतना शक्ति है, मेरे सपने में जो दूसरे लोग हैं उनके अंदर भी मेरी ही चित्त की चेतना शक्ति है, और पूरा सपना ही मेरे चित्त की चेतना शक्ति से दिखाई दे रहा है। और दूसरे की चेतना शक्ति कहां से आएगी? बाजू वाले की चेतना शक्ति थोड़ी आ जाएगी। मेरे सपने में 10 लोग दिख रहे हैं तो 10 चेतना शक्ति क्या 10 अलग अलग जगह से आ रही है? नहीं। इसलिए कहा गया है सबलिक ब्रह्म को, सुमंगला शक्ति को समस्त जीवों का परात्म कहा गया है। ये माया ब्रह्म सबलिक, ये त्रिगुण की परात्म। त्रिगुण की, त्रिगुणात्मक जीवों की समस्त, किसी का मूल तन वहां पर नहीं है। परात्म मूल तन को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मूल उद्गम स्थान को कहा जा रहा है सुंदर जी। इसलिए जो सपने के जीव हैं, अर्थात सपने में दिखाई देने वाले जो भी लोग हैं, उनके अंदर भी जो जीव चेतना है, जीवों को भी माया का ही स्वरूप कहा गया है। क्योंकि माया के जीवों को देख क्या कह रहे हैं? ये दुनिया नहीं बावरी, ये रचियो माया ख्याल। पहले तो क्या कहा? रे हो दुनिया बावरी, खोबत जन्म गंवार। दुनिया बावरी ऐसा कहा। फिर यहाँ क्या कहते हैं? ये दुनिया नहीं बावरी। जिसका कोई अस्तित्व हो तब तो उसको बावरा कहा जाएगा ना, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा तो उसको बावरा कैसे कहा जाएगा? अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है। ये दोनों एक्टर है पिक्चर में, एक हीरो है और एक विलन है। दोनों के दोनों क्या है? संकल्प मात्र हैं, कलाकार है मात्र। कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है। ये ज्ञान की दृष्टि है सुंदर साथ जी। सामान्य जीवन में सिद्धांत को व्यवहार में पालन करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वानप्रस्थाश्रम संन्यासाश्रम में तो पालन करना ही पड़ता है। और जागृत जो भी आत्माएं हैं, जागृत स्थिति में ये दृष्टा भाव की स्थिति होता ही है सुंदर साथ जी। तो जागृत स्थिति में दृष्टा भाव की प्राप्ति होती ही है। उस समय संसार सारा स्वप्नवत होते ही है। ये दुनिया बावरी नहीं है, तो माया का ख्याल है। जिसको जैसा रोल दिया गया वैसा कार्य कर रहा है। यहाँ पर बावरा तो तब हो जिसका कभी कोई अस्तित्व हो। इसलिए छल को छल ना लाग ही ओ लहरी ओ जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि भी माया, लेकिन समुद्र का पानी और लहरों का पानी क्या अलग अलग है? भाई पानी ने पानी को गीला कर दिया, ऐसा कभी होता है क्या? पानी, माया के जीवों को माया लग गई कैसे कहेंगे? तो छल को छल ना लाग ही ओ लहरी ओ जल। वही सागर की लहरों के समान माया के जीव माया के ही स्वरूप हैं। यहाँ पर जीव चेतना की बात चल रही है, ना कि पांच तत्वों की। माया जो है स्वाप्निक चेतना शक्ति, जिसको मोह सागर भी कहा जाता है, महामाया कहा जाता है, स्वाप्निक चेतना शक्ति, और ब्रह्म सत्ता भी कहा जाता है। यहाँ में ब्रह्म सत्ता ना होती तो अखंड रहन प्राग, एक ही सुमंगला शक्ति संसार में आती है, विभिन्न रूपों में वो लीला कर रही होती। वो दो चार प्रकार की शक्तियां नहीं आती, एक ही शक्ति कण कण में है। वही शक्ति जो है सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में भी है। चारों तरफों 14 लोकों बैकुंठ लग पाताल। चारों तरफों, चारों दिशाओं में, 14 लोकों में, पाताल से लग करके बैकुंठ तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, फूल पात फल नहीं याद रखत को, कांच त्वचा मूल ना डाल। ऐसा वृक्ष दिखाई दे रहा है, ये संसार रूपी वृक्ष, जिसका ना फूल है, जिसमें ना पत्ते हैं, ना फल है, ना वृक्ष है, ना त्वचा काष्ठ है, ना तना लकड़ी है, ना त्वचा है, छाल भी नहीं है, मूल है, जड़ भी नहीं है, डालियां भी नहीं है। एक्चुअल में ये दृश्य प्रपंच मात्र इसको कहा गया है, दिखाई दे रहा है। इसमें परम धाम में जागृत होंगे तो हंसते हुए क्यों उठेंगे? कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया है इसलिए हंसेंगे? नहीं। हंसते हुए क्या बात करेंगे आपस में, ये भी बताया है वाणी में और बड़ी वृत्त में।
सखिया बोलेंगे राजी महाराज रामधनी आपने तो हमको ऐसी माया दिखाई, हम तो भूल गए थे, हम तो आपने फिर जगा दिया, हम तो फिर हीरो बन गए खेल में। सारा ही चीज झूठा है, बस एक नाटक के समान हम देख रहे थे। हीरो बन गए वो भी खेल का हिस्सा है, भूल गए थे वो भी खेल का हिस्सा था। पिक्चर में हीरो क्या करता है, शुरू में क्या करता है वो हीरो? पिक्चर में कई बार ऐसी स्टोरी होती है कि हीरो जो शुरू में लापरवाह होता है, बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन हाफ टाइम के बाद फिर वो अच्छा बन जाता है, सुधर जाता है और ऐसा अच्छा काम कर देता है। इस तरह से क्या होता है कि इसमें खेल, दोनों ही बात खेल है। अपन सोचते हैं कई बार कि स्टोरी ऐसा क्यों बनाया, ऐसा नहीं करना था, ऐसा करना था। हाँ, पिक्चर में आकर के कार ने, पिक्चर में क्या देखा हमने, या मूवी या सीरियल नाटक किसी में भी देखा हमने, क्या देखा, एक गाड़ी आई और एक जो भी सामने पात्र खड़ा था उसको ठोकर मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया। तो ये क्या है, एक्सीडेंटली हो गया ऐसा? अचानक से कुछ होता है पिक्चर में कि डायरेक्टर और राइटर ने जैसा प्लान किया है पहले वैसा ही तो हो रहा है ना? वो अपने आप से कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी हो रहा है सारा राज जी ने अपने दिल में पहले से प्लान कर रखा है, उसके अनुसार ही यहाँ पर हो रहा है। ऐसा ही तो होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। यहाँ पर दिखने में सब कुछ दिख रहा है, संसार में हमारा शरीर दिख रहा है, संसार में अनेकों लोग दिखाई दे रहे हैं, संसारिक वातावरण, सुख दुख, लड़ाई झगड़ा, नफरत प्रेम, राग द्वेष, अनेक प्रकार के मायावी विकार, अनेक प्रकार की साधना भक्ति, सब जो भी दिख रहा है सभी जो है दिख रहा है, दृश्य प्रपंच। मार्कंड दृष्टांत से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसमें जरा भी मार्कंड ऋषि का कोई कंट्रोल नहीं था उस सपने में। उनको नारायण जी जैसा दिखाते गए वैसा वो देखते जा रहे थे। मैं स्त्री बन गई हूँ, डूब रही हूँ, धोबी ने बचा लिया, धोबी से शादी हो गई। किस चीज में उसका कंट्रोल था? किसी चीज में कोई कंट्रोल नहीं था। सुंदर साथ जी, देत दिखाई तत्व पांचों मिल रच्यो ब्रह्मांड। यहाँ पर 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं संसार में, दिखाई दे रहे। दिखाई देना और होने में अंतर होता है, जिससे कि सारा संसार की रचना हुई है। 5 तत्व दिखाई दे रहा है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। धरती दिखाई दे रही है, वायु भी अनुभव तो कर रहे हैं ना, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्व दिखाई दे रहे हैं संसार में। सबका अनुभव भी हो रहा है, सुख दुख का भी अनुभव हो रहा है। हम कभी किसी चीज से हमको सुख की अनुभूति होती है, किसी चीज से हमको दुख की भी अनुभूति होती है। सारा दिखाई दे रहा संसार। ऊपर की चौपाइयों में बताया ना, ये सब दृश्य प्रपंच है मात्र, लेकिन जिनसे उपजे सो कछुए नहीं, जिससे ये सारा संसार उत्पन्न हुआ है उसका भी कोई अपना अस्तित्व नहीं। संसार किससे हुआ? मोह सागर, नींद से संसार की उत्पत्ति हुई है। नींद से ही सारे संसार की, माया से सारी सृष्टि की रचना हुई है। अब यहाँ पर हम सुंदर साथ जी इस एक ही बात को समझेंगे, काफी विस्तृत व्याख्या के साथ में यहाँ पर समझने वाले हैं। बेसिक फंडामेंटल से है, इसको बार बार हम हर बार तो नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर एक बार कम से कम विस्तृत रूप से हमको लेना पड़ेगा। जिनसे उपजे सो कछुए नहीं। मोह तत्व, मोह सागर, नींद, महामाया, काल माया, ब्रह्म सत्ता, जो भी कहो, ब्रह्म के हुक्म से काम करती है इसलिए ब्रह्म सत्ता कहते हैं। स्वप्न में आई हुई चेतना शक्ति इसलिए स्वाप्निक चेतना शक्ति कहते हैं। सबको भुलाने वाली शक्ति है इसलिए इसको माया, महामाया, काल माया भी कहते हैं, है ना। और ग्रंथों में इसको महतत्व कह दिया। ये महतत्व कहाँ से आ गया? 5 तत्वों से छठा नहीं। भागवत का ही प्रश्न है ना, वितक में आता है ना, 5 तत्व के अतिरिक्त कौन सा छठा तत्व? बोले कोई छठा तत्व नहीं है। तो महतत्व कौन सा तत्व है? कोई ऐसा तत्व है ही नहीं महतत्व नाम का। मोह सागर नींद का सागर है। ऐ सुंदर जी हम देखेंगे, आप ना पोते पिंड, उसका भी निराकार महाशून्य भी कहते हैं, महामाया, काल माया कहते हैं, मोह सागर कहते हैं, स्वाप्निक चेतना शक्ति ब्रह्म सत्ता कहते हैं। महाशून्य निराकार उसको कहते हैं।
आप न पोते पिंड, पोते का मतलब ये गुजराती यहाँ पर शब्द आ गया है, क्योंकि भले गुजराती भाषा का पूरा छुपाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीच बीच में गुजराती शब्द कई जगह मिलते हैं वाणी में, क्योंकि मिश्रित लैंग्वेज में मिलेगा। आप न पोते पिंड, इसका स्वयं का अपना कोई शरीर नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, माया का जिससे ये सारे संसार की रचना हुई है। सुंदर साथ जी आइए छुपाई से समझते हैं। जो सपने में देखिए कई लाखों वजूद दिखाए, आखा खुले उड़ी फरामोशी वह तब ही मिट जाए। जैसे सपने में देखते हैं कई लाखों हजारों नहीं तो 10 20 15 तो दिखाई देते हैं ना, लेकिन आंखें खुलते ही सपना समाप्त होते ही वह तब ही मिट जाए। अब मिटना भी देखिए कहने की बात है, जब कोई बिल्डिंग बना है तो उसको तोड़ा जाता है ना। सपना को मैंने तोड़ दिया, सपना का नाश कर दिया, सपना में एक महल बनाया था उसको नष्ट कर दिया। अरे वो सपना में एकमात्र संकल्प विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा था, ख्याली पुलाव, ख्यालों में पुलाव बना के खाते रहो, है ना। सपने में ख्यालों में खो गए कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं इतना ये हो जाएगा, मेरा एक महल होगा, इतने सारे नौकर चाकर, ख्यालों में खोया हुआ है। गाय जाग गया तो अरे कहाँ गया सब, सपना ख्यालों में खोया हुआ था। ऐसा है संसार ये। बंजापुत फूल आकाश और शशिक सिंह कहिया वेद कतेब में भंग ना कछु अभंग। देखिए सुंदर साथ जी, भंग यानी संसार नष्ट हो गया, भंग हो गया, ऐसा भी नहीं कह सकते, अभंग भी नहीं कह सकते। अभंग यानी अविनाशी, अविनाशी है ऐसा भी नहीं कहते हैं, कह सकते, नश्वर भी नहीं कह सकते। कोई बना हो तो नष्ट हो, और जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको अखंड भी नहीं कह सकते। भंग ना कछु अभंग, संसार बनता है ऐसा भी नहीं कह सकते, मिटता है ऐसा भी नहीं कह सकते। दृष्टिगोचर होता है और दिखना बंद हो जाता है। पर्दे में चित्र दिखना शुरू हुआ और बंद हो गया। देखिए अभी सारा संसार जो है वास्तव में कैसे बनता है, जिनसे उपजे सो कछुए नहीं। हमारा हाईलाइट इस यहाँ पर केवल इसी बात पर है, जिनसे उपजे सो कछुए नहीं। ये सारा संसार जो है प्रकट रूप से किसी तत्व से नहीं बनता, कि जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है ना, ये मिट्टी भी प्रकट वस्तु है, प्रत्यक्ष वस्तु है, और उससे घड़ा भी प्रत्यक्ष रूप से बनता है। सोने का गहना आभूषण बनता है तो सोना भी प्रत्यक्ष वस्तु है, गहना भी प्रत्यक्ष वस्तु है। लेकिन सपना किसी तत्व से बनता है क्या? सपना बनाने के लिए किसी तत्व की थोड़ी जरूरत पड़ती है। ये नींद की शक्ति से, स्वप्निक चेतना शक्ति से संसार स्वप्नवत दृष्टिगोचर होता है। इसलिए कहा गया, देखिए यहाँ पर सृष्टि रचना कैसे हुई, कहते हैं ना, कुन्न कहने से सृष्टि रचना हुई, ब्रह्म के संकल्प से सृष्टि रचना हुई। यहाँ पर आदि नारायण की बात नहीं है सुंदर साथ जी, आदि नारायण जी भी जरूर संकल्प करते हैं एको हम बहुश्याम, लेकिन इसके पीछे अक्षर ब्रह्म का मन संकल्प कर रहा है। यदि अक्षर का मन संकल्प नहीं करेगा तो आदि नारायण कहां से करेगा? अक्षर के एक्चुअल में अक्षर का मन ही नींद में संकल्प कर रहा है। तो बेसिकली अक्षर के मन के संकल्प के अनुसार सारा स्वप्न या सारा ख्याल रूपी जगत दृष्टिगोचर हो रहा है। उसी प्रकार कुन्न कहते हो गया सो कयामत को फना। प्रलय भी ऐसा ही होता है, संकल्प मात्र से दृष्टिगोचर होता है, संकल्प मात्र से लय हो जाता है। बस चुटकी बजाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इच्छा किया वैसे संसार दृष्टिगोचर होने लगा, इच्छा किए समाप्त हो गया। इसको न बनाने के लिए किसी प्रकार का मेहनत करना पड़ता है, न मिटाने के लिए। बड़ी वृत्त में एकदम क्लियर देखिए, बड़ी वृत्त महामती जी की बड़ी वृत्त जो है वो ज्ञान का भी सागर है, प्रेम और आनंद का भी सागर है। वाणी का बहुत सारी चीजों का मंथन किया हुआ महामती जी की बड़ी वृत्त में, बहुत सारे तथ्यों का विश्लेषण किया गया है साथ में, और परम धाम के प्रेम आनंद में लीलाओं का भी विस्तार से वर्णन है। बड़ी वृत्त में हम देखेंगे 14वें प्रकरण की 9वीं चौपाई में क्या लिखा है, जीव सृष्टि सुपन की ये जो उत्पन्न 14 लोक, ये देखने मात्र के ही, देखने के लिए मात्र, दृष्टिगोचर मात्र हो रहा है, जागे पीछे सब फोक, सब झूठा है। ये जो 14 तबक है वस्तु गते कछुए नहीं, वास्तव में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये देखने को मात्र है। तुम क्यों लगत इनके माही। गोविंद बेड़ा मंडल कैसा था? सही का कोई बाजार था कि मात्र दिखाई दे रहा था जादू से?
वैसे ये संसार दिखाई मात्र देता है, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। लगा तो मतलब इससे दिल क्यों लगा रहे हो? दृश्य से दिल लगाते हैं ना, पिक्चर देखने जाते हैं टॉकीज में, 2-2.5 घंटे तक पिक्चर से दिल लगा के बैठे रहते हैं, वो दूसरी दुनिया में खोए रहते हैं, ख्यालों की काल्पनिक दुनिया में खोए रहते हैं। और पिक्चर जब खत्म होता है ना, कहाँ से वापस आ गए अपनी दुनिया में, फिर वही मेहनत, वही काम, वही खाना बनाना, वही नौकरी करना। ऐसा लगता है पिक्चर की ख्यालों की काल्पनिक दुनिया में ही खोए रहे, ऐसा लगता है। वैसा हालत हमारा हो गया है। मालूम है सबको कि ये पिक्चर की दुनिया झूठी है, ख्यालों की दुनिया झूठी है, सबको मालूम रहता है। फिर भी सुंदर साथ जी सब उसको सच मान बैठे रहते हैं, हमेशा रहेगा ऐसा सोच लेते हैं। ये क्या दृश्यवत है मात्र, ब्रह्मांड 14 तबक है, सत का सुपन, अक्षर ब्रह्म के मन का स्वप्न कहा गया है। वो भी यहाँ पर देखिए अक्षर ब्रह्म का उदाहरण बार बार दे रहे हैं। वास्तव में हमेशा से जो अक्षर ब्रह्म बनाता था और देखता था, इसलिए अक्षर ब्रह्म की बात आती। इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म भी फरामोशी में, ये तो राज्य के हृदय के अनुसार सारा बना और दिख रहा है सुंदर सा। यहाँ पर प्रोसेस क्या देखिए, अक्षर ब्रह्म के हृदय में सुमंगला शक्ति प्रकट होती है, पुराण संहिता में कहा गया है। और वो जो है नींद रूपी महामोहमयी सागर को उत्पन्न करती, महामोहमयी शक्ति उत्पन्न करती है सुमंगला शक्ति, जो अक्षर के मन को फरामोशी में डाल देती है। ये जो अक्षर की चित्त की सुमंगला शक्ति है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति। सुमंगला शक्ति ही सपने में स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आती है। यहाँ पर इसका काल, माया, मोह सागर, स्वाप्निक चेतना शक्ति, ब्रह्म सत्ता, माया, महामाया आदि अनेकों नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारा संसार स्वाप्निक चेतना शक्ति से सारा दृष्टिगोचर होता है। सुमंगला शक्ति मैंने आपको दिखाया था, फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए ये देखिए, ये अक्षर के चित्त में ये जो चिदानंद लहरी शक्ति, और ये है सुमंगला शक्ति। सुमंगला शक्ति एक पुरुष के ऊपर बैठी हुई है। वास्तव में ये कोई देवी नहीं है, ये शक्ति है। अलंकारिक रूप से चित्र दिखाया गया है सुंदर साथ जी। आपको थोड़ा क्लियर नक्शा दिखाता हूं, ये देखिए। यहाँ पर ये देखिए चिदानंद लहरी है। अब ये क्योंकि देखिए दोनों जगह एक ही नक्शा आता है, केवल सबलिक ब्रह्म में भी वही नक्शा है और अव्याकृत ब्रह्म में भी वही नक्शा है। देखिए मैं दिखाने जा रहा हूं आपको, ये अव्याकृत ब्रह्म है, यहां पर भी वही नक्शा है। क्या दोनों जगह एक ही नक्शा क्यों है? क्योंकि ये सुमंगला शक्ति पुराण संहिता में कहा गया है, अक्षर के हृदय से सुमंगला शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये क्या है कि जो है सुमंगला शक्ति अक्षर के चित्त में ही होती है, लेकिन अक्षर के क्योंकि शक्ति का स्थान चित्त ही होता है, चेतना शक्ति का स्थान चित्त में ही कहा गया है। लेकिन क्योंकि जो अक्षर का जो चित्त है, उसका जो सबलिक ब्रह्म है, सबलिक ब्रह्म का जो स्थूल स्वरूप जो है वही अव्याकृत में सुमंगला पुरुष है। जो चिदानंद लहरी वह सूक्ष्म रूप है, यह है अव्याकृत ब्रह्म है। तो यहाँ पर जो है वो स्थूल रूप है और यहाँ पर जो है वो सूक्ष्म रूप है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों एक ही रूप में, इसलिए एक ही नक्शे के रूप में दोनों को दर्शाया गया। तो आइए सुंदर साथ जी वापस हम मीटर में चलते हैं। तो ये जो सुमंगला शक्ति है अक्षर के चित्त में भी हमेशा नहीं रहती है। अक्षर के हृदय में जब संसार रूपी खेल देखने की इच्छा होती है, तब उसके चित्त में यह सुमंगला शक्ति प्रकट होती है। सुमंगला शक्ति क्या है कि फरामोशी का आवरण डालने वाली शक्ति है। इसकी दो सहायक शक्तियां हैं, आवरण विक्षेपा शक्ति और आवरण शक्ति। तो
इसलिए संसार एक सपने के समान कहा गया। लिख्या वेद कतेब में 14 तबक कहे जे, बंझापूत सिंह खरगोश, बहुत महत्व कया मैंने बताया अभी आज ही आपको। स्वप्न जो है संसार, मोह तत्व, मोह सागर। दशा जी देखेंगे, क्षर पुरुष देखो, इसमें पूरे क्षर जगत के चारों तरफ एक काला घेरा दिखाया जा रहा। देखिए ये काला घेरा दिखा रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? मोह सागर कहते हैं, महामाया भी कहते हैं, कालमाया, महाशून्य आदि कहते हैं इसको। अब ये जो है मोह सागर है, इसके विषय में एक मान्यता ऐसी है कि ये सूक्ष्मतम अचेतन परमाणुओं का सागर है। अब ध्यान से एक एक शब्द ध्यान देंगे, सूक्ष्म अचेतन परमाणुओं का सागर। इसको जो यहाँ पर चारों तरफ काला घेरा है, मोह तत्व है, ये क्या कहना है कुछ लोगों का? एक परमाणु है, सूक्ष्म परमाणु है ये। सुमंगला शक्ति मोह सागर को उत्पन्न करती है, ऐसा पुराण संहिता में लिखा है। पुराण संहिता में ऐसा नहीं लिखा है कि ये कोई सूक्ष्म परमाणुओं का महासागर, ऐसा नहीं लिखा वहां पे। वहां क्या लिखा है कि मोह सागर को उत्पन्न करती है। नींद भी कहा गया है इसको। सूक्ष्म परमाणु तो ना वाणी में कहा गया है, ना पुराण संहिता में कहा गया है। फिर भी कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये जो काला घेरा क्या है? सूक्ष्म परमाणु है, अचेतन परमाणु, मतलब डेड पार्टिकल्स है। हवा में धूल के कण होते हैं ना, उस तरह से सूक्ष्म परमाणु है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। तो इस विषय में यहाँ पर मैं आपको कुछ तर्क या प्रमाण देने जा रहा हूं सुंदर सर जी। देखिए सपना जो है वो या ख्याल किसी परमाणु से नहीं बनते हैं सुंदर सर जी। मिट्टी से घड़ा प्रत्यक्ष रूप से बनता है, तो मिट्टी में जो गुण है घड़े में भी वही गुण होते हैं। हाँ, सोने का जो बर्तन बने, सोने का जो आभूषण बनेगा, तो सोने में जो गुण है उसके आभूषण में भी वही गुण होता है। लेकिन ये संसार जो है प्रत्यक्ष रूप से किसी धातु से नहीं बनता है, या किसी तत्व से प्रत्यक्ष रूप से नहीं बनता है। इसलिए कहा नहीं, ब्रह्म सच्चिदानंद रूप, जगत असत जड़ दुख को रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है, तो संसार तो उल्टा रूप है ना। तो ये ब्रह्म के द्वारा संसार की रचना कैसे हो सकती है? अर्थात ब्रह्म के द्वारा या परमात्मा के द्वारा प्रकट रूप से, साक्षात रूप से ये संसार नहीं बनता है, सपने के रूप में बनता है। इसलिए ब्रह्म का गुण अलग है, संसार का गुण अलग है। इसलिए इसको जो है दृश्य प्रपंच कहते हैं। मात्र देखिए, मात्र अचेतन परमाणु को क्या नींद कहा जा सकता है? मुझे नींद आया तो मुझे क्या अचेतन परमाणु आ गए, ऐसा कहता है कोई? या अचेतन परमाणु को, अचेतन मतलब डेड पार्टिकल्स, अचेतन सूक्ष्म परमाणु को ना माया कह सकते हैं ना मोह सागर कह सकते हैं। सूक्ष्म परमाणु तो अचेतन भी है, सूक्ष्म है, डेड पार्टिकल। क्या क्षर जगत को चारों तरफ से घेर के अचेतन परमाणु होगा या कोई शक्ति होगी? विचार करिए, देखिए क्षर जगत को चारों तरफ से घेर के सूक्ष्म परमाणु कैसे हो सकता है? वही स्वाप्निक चेतना शक्ति संसार के कण कण में है, वही स्वाप्निक चेतना शक्ति संसार को चारों तरफ से घेर के, इसी को ही नींद की शक्ति, माया रूपी शक्ति कहा जाता। महामाया, काल माया, ब्रह्म सत्ता, स्वाप्निक चेतना शक्ति आदि कहा जाता। सुंदर सा जी पुराण संहिता में लिखा है, उस महामोहमयी मोहसागर में अक्षर के मन अव्याकृत ने शयन किया। तो अक्षर ब्रह्म का मन क्या चेतन परमाणु में शयन करेगा? सुंदर सा जी सूक्ष्म परमाणु को महामोहमयी भी नहीं कह सकते। नींद एक शक्ति है, कोई डेड पार्टिकल्स नहीं है। सुंदर सा जी मोह सागर, माया, महामाया, काल माया, उसी को तो कहा गया है सुमंगला शक्ति से उत्पन्न स्वाप्निक चेतना शक्ति है। सुमंगला शक्ति एक शक्ति है ना, तो शक्ति से जड़ परमाणु कैसे उत्पन्न होंगे? तत्व से तत्व उत्पन्न हो सकता है, सोने से सोने के आभूषण बनते हैं, शक्ति से शक्ति होता है। शक्ति से बिजली से पंखा चल सकता है, लेकिन बिजली से पंखा बन नहीं सकता है। शक्ति से संसार चलता है, शक्ति से प्रोजेक्टर जैसे होता है। सुंदर सा जी प्रोजेक्टर में हम प्रोजेक्टर का भी उदाहरण देखेंगे।
पर इससे पहले देखिए सुंदर सा जी, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये माया एक शक्ति है, जो अव्यक्त नाम वाली त्रिगुणात्मिका अनादि अविद्या परमेश्वर की पराशक्ति है, वही माया है। माया एक शक्ति है, महाशून्य, महामाया, काल माया, स्वाप्निक चेतना शक्ति, नींद, ये सारा एक ही चीज है। मोह, ज्ञान, भ्रमणा, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार। देखिए पर्दे पर हम प्रोजेक्टर के द्वारा कुछ मूवी या दृश्य देख रहे हैं, तो प्रोजेक्टर जो है एक बिजली के द्वारा चलता है ना, प्रोजेक्टर बिना बिजली के कैसे चलेगा? और प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर दृश्य दिखाई दे रहा होता है। तो यहां पर क्या है कि बिजली जो एक शक्ति है, हमारा नींद भी हमारी चित्त की चेतना शक्ति से ही सपना चल रहा होता है। डेड व्यक्ति को थोड़ी सपना आता है, बिना बिजली के प्रोजेक्टर कैसे चलेगा? यहाँ पर दो चीजें होती हैं, बिजली एक तो होता है, दूसरा सिग्नल के लिए कोई ना कोई सोर्स होगा, या तो पेन ड्राइव लगाना पड़ेगा सिग्नल के लिए, या तो टीवी का कनेक्शन करना पड़ेगा, या तो कोई केबल कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा प्रोजेक्टर में, कहीं ना कहीं से कोई सिग्नल सोर्स होगा। तो दो चीजें मिलकर के प्रोजेक्टर पे चित्र दिखाई देता है। जैसे हमारे चित्त की चेतना शक्ति, सुमंगला शक्ति भी है, अक्षर का मन है, दो चीजें है ना। अक्षर का मन जैसा संकल्प विकल्प करता है वैसा वो सिग्नल हो गया, और सुमंगला शक्ति बिजली हो गई। तो उसी तरह से सारा दृश्य दिखाई देता है। अब पर्दे पर जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वो क्या किसी परमाणु से दिख रहे हैं? बताइए जरा। वो सारा दृश्य तो झूठा होता है। पर्दे पर दिख रहे हैं दृश्य कोई परमाणु थोड़ी होते हैं, न स्वप्न ख्याल के दृश्य परमाणु होते हैं। मिट्टी जिस प्रकार उपादान कारण, घड़े का उपादान कारण क्या होता है? मिट्टी। उपादान कारण मतलब जिस चीज से घड़ा बना है, मिट्टी से घड़ा बना है। सपने का क्या उपादान कारण है? सपना तो मात्र दृष्टिगोचर हो रहा है, वो उसका कोई उपादान कारण नहीं होता है। प्रोजेक्टर पर दृश्य जो दिखाई दे रहा है उसका कोई उपादान कारण नहीं होता है। कोई उसमें हम देखेंगे कि पर्दे पर दृश्य में आग लग गई है, दृश्य में पानी सागर है, डूब रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि लोग नाच रहे गा रहे, सारा चीज झूठ का झूठ होता है ना, वो तो दृश्य मात्र होता है। लेकिन क्या दुनिया में क्या होते, लोग जो है साइंस साइंस करके पीछे पड़े रहते हैं। साइंस वालों को तो जो है आज तक नहीं समझ में आया आत्मा परमात्मा के बारे में। असत्य संसार को सत्य सिद्ध करने के लिए ये सूक्ष्म परमाणु 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 करते रहते हैं, जबकि स्पष्ट रूप से वेदों में भी लिखा है, न असत आसीत न सत आसीत तदानीम न आसीत रजः न व्योमः परोयत। उस समय न असत्य था, न सत्य था, न परमाणु थे, न आकाश था। न आसित रजः, रजः मतलब परमाणु कण भी नहीं थे, और उस समय आकाश भी नहीं था, व्योमः यानी आकाश भी नहीं था। तो उसमें साहब जी अब यहां पर देखिए, बिजली तो चालू है मान लो, लेकिन सिग्नल सोर्स बंद हो गया है, प्रोजेक्टर में सिग्नल सोर्स बंद हो गया है, तो पर्दे पर क्या दिखेगा? सफेद प्रकाश मात्र दिखेगा। प्रोजेक्टर चालू तो कर दिया है लेकिन सिग्नल नहीं शुरू हुआ अभी, तो क्या दिखेगा? व्हाइट प्रकाश दिखेगा। उसी प्रकार मानो कि नींद, हमारा नींद तो आ गया है लेकिन सपना दिखना प्रारंभ नहीं हुआ है। मन अभी निद्रा अवस्था में है, मन ने संकल्प विकल्प करना प्रारंभ नहीं किया गया है, तो नींद तो है पर सपना नहीं है। जिस प्रकार मोह सागर में, मोह सागर की उत्पत्ति तो हो गई है, लेकिन ये अंडा जो तैर रहा है, अक्षर का मन नींद की अवस्था में तैर रहा है, अभी आदि नारायण का प्रकटन नहीं हुआ है। समझिए ना, क्या होगा? बिजली तो चालू है लेकिन सिग्नल मिलना बंद हो गया, तो मात्र सफेद प्रकाश दिखता है ना। उसी प्रकार सृष्टि के प्रारंभ में क्या था? साम्यावस्था कहते हैं उसको, प्रकृति के साम्यावस्था कहा गया। अर्थात उस समय में कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था, परमाणुओं का संगठन विघटन नहीं हुआ। परमाणु यदि कोई कहता है आज अब 5 तत्व जो दिखाई दे रहे हैं, या जो स्थूल परमाणु हैं, सूक्ष्म परमाणु आज भी हैं, ये स्वप्न के अंतर्गत होते हैं, नींद के अंतर्गत नहीं होते हैं।
सपना जब स्टार्ट होता है वैसे ही, अर्थात प्रोजेक्टर में जो दृश्य बनना दिखाई देता है, तो उसमें जो भी चीज है सभी एक साथ ही दिखाई देता है। पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश सब एक साथ ही दिखाई देगा। सूक्ष्म परमाणु चाहे स्थूल परमाणु वाजबी है। तो कुछ मत के अनुसार क्या होता है कि सूक्ष्म परमाणुओं का भी नाश नहीं होता बोलेंगे, संसार का या प्रकृति का या सूक्ष्म परमाणु का भी महाप्रलय में नाश नहीं होता है, ऐसा सांख्य दर्शन और वैशेषिक दर्शन वालों का ऐसा मानना है। तो सूक्ष्म परमाणु जो है, सॉरी, सांख्य दर्शन और न्यायिक दर्शन वालों का ऐसा मानना है। लेकिन सूक्ष्म परमाणु जो है वो भी क्या होता है कि नष्ट नहीं होते हैं। स्थूल परमाणु सूक्ष्म परमाणु में कन्वर्ट होकर के अखंड अविनाशी बने रहते हैं, ऐसा न्यायिक दर्शन का और सांख्य दर्शन का मान्यता ऐसा होता है। अब ध्यान देंगे, स्थूल परमाणु मतलब जैसे कि पानी का परमाणु का फार्मूला क्या है? H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु। जिसने स्टूडेंट लोग केमिकल में पढ़े होंगे, तो क्या होता है कि ये स्थूल रूप हो गया पानी का, और जब इसमें विघटन होता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तीनों परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, तो सूक्ष्म परमाणु हो गया। तो क्या कि हवा से पानी बनाने का सिद्धांत कहीं सुना होगा आपने, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर बनता है। ये भी संगठन विघटन तो सपने के अंतर्गत अभी भी चलता रहता है। महाप्रलय में तो न परमाणु रहते हैं, तो संगठन विघटन कहाँ से रहेगा? जिस पर प्रलय के समय भी क्या होता है, इसी को ही जो है क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं, अर्थात सिग्नल बंद हो गया है लेकिन, या सिग्नल आना शुरू नहीं हुआ है लेकिन बिजली चालू है। तो प्रोजेक्टर से क्या होगा, सफेद प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकार नींद तो है, सपना प्रारंभ नहीं हुआ है, तो उसको कहते हैं साम्य अवस्था, अर्थात शांत संकल्प रहित अवस्था। नींद की शक्ति में संकल्प रहित शांत अवस्था कहते हैं उसको। उस समय में कोई भी गुण दिखाई नहीं देते हैं। जो प्रोजेक्ट चित्र में, जो हम मूवी में जो गुण दिखाई दे रहा था संसार का 5 तत्व का स्वरूप, संसार का भी जो असत जड़ दुख का जो गुण दिखाई दे रहा है, अभी साम्य अवस्था में, शांत अवस्था में, नींद स्वाप्निक चेतना शक्ति में गुण दिखाई नहीं देता है। बिजली में क्या गुण दिखाई देता है? बिजली से पंखा चलेगा तब तो बिजली का गुण दिखाई देगा, बिजली से कूलर चलता है तो उसका गुण दिखाई देता है। बिजली तो सिर्फ बिजली कभी दिखाई देती है? बिजली कभी दिखाई देती नहीं, लेकिन उसको छुएंगे ना तो ऐसा जोरदार झटका लगेगा, तब पता उसका अनुभव हो जाएगा। उसी प्रकार ये नींद जो है ऐसी स्वाप्निक चेतना शक्ति है। इसके विषय में कहा गया, केतेक बुजुर्ग कहा वही सो यही शून्य को चाहे, सो गले सभी थी आगे न निकसे पाए। नींद स्वाप्निक चेतना शक्ति से उत्पन्न जीव स्वप्न को पार करने का प्रयास करें तो यहीं गल जाते हैं। जैसे कि लहर समुद्र में लीन हो जाती है, समुद्र से बना हुआ नमक का ढेला समुद्र में डालेंगे तो उसी में गल जाता है। उसी प्रकार इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तीर्थंकर भी इत गले जो कहावे सदा परवान। यहाँ पर जीव चेतना की बात चल रही है, 5 तत्वों की बात नहीं चल रही इसमें। छल को छल ना लागी ओ लहरी ओ जल। आज ही मैंने चौपाई दिखाया था, माया के जीवों को माया नहीं लगती कि दोनों सागर और लहरों के समान एक ही स्वरूप है। परम धाम में परब्रह्म अक्षरातीत और उनकी आत्माएं सागर लहरों के समान है। यहाँ पर माया और माया से उत्पन्न स्वाप्निक जीव चेतनाएं, ये भी सागर लहरों के समान एक स्वरूप है। तो इस प्रकार ये, इसको जो है हम देखेंगे, किरंतन का एक प्रकरण है, उसमें जो है कहा गया है, इसको क्या है, माया को जगत जनिता जोगनी कहा गया है। माया जगत की उत्पत्ति करने वाली माया को कहा गया है। यदि माया को हम, महामाया को, स्वाप्निक चेतना शक्ति को मात्र अचेतन परमाणु माने तो मिट्टी को घड़ा का उत्पत्ति करने वाला नहीं कहा था। जगत जनिता जोगिनी सो कहावत बाल कुमार। माया जो है जगत की उत्पत्ति किया है, मिट्टी ने घड़ा को उत्पन्न किया नहीं कहते कभी भी। ऐसा कभी भी नहीं कहा जाता है कि परमाणु ने संसार को उत्पन्न किया या मिट्टी ने घड़े को उत्पन्न किया।
माता पिता भी न जन्मी आपे बंझा पिंड पूर्व का नहीं और जायो सब ब्रह्मांड। अर्थात एक शक्ति है ये सृष्टि के रचना, जैसे पुरुष स्त्री के समान मिलने से या किसी केमिकल प्रोसेस से, संगठन विघटन से, इस तरह से नहीं होती सृष्टि की रचना। संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना होती है, इसलिए सांकल्पिक सृष्टि, स्वाप्निक सृष्टि भी कहते हैं इसको। तो यहाँ पर माया एक शक्ति है जिसके द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। किरंतन का 69 प्रकरण में स्पेशली ये जो है शून्य निराकार का प्रकरण है, 6-8 चुपाइयां हैं मात्र उस प्रकरण में। उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, अखंड तना दरवाजा आड़ी शून्य मंडल विस्तार जी, एने ठिकाने बैठी अचती बांधी न त्यार जी। ये शून्य मंडल जो है, ये जो मोह सागर है, देखिए ये क्या है, एक शक्ति है सुंदर सा जी। यहाँ पर वो माया की शक्ति है ये, जो यहां से किसी को बाहर जाने देती नहीं। बांधी ने हथियार, माया एक हथियार, माया की शक्ति बैठी यहाँ पर हथियार लेके, मतलब अज्ञानता रूपी हथियार लेकर के स्वप्निक चेतना शक्ति यहाँ पर विराजमान है, जो किसी को आगे अखंड में जाने के लिए जाने देती नहीं है। सुंदर सा जी ये शून्य मंडल का प्रकरण है। यहाँ पर माया को एक शक्ति के रूप में स्पष्ट रूप से कहा गया, महाशून्य को यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता, किसी किसी को संशय होता कि भी माया क्या है, निराकार शून्य मंडल माया नहीं है, शून्य के ऊपर माया सवार है, ऐसा भी बोल देते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी ऐसा नहीं है। वाणी में आगे पीछे 2500 चुपाइयां सब देखेंगे। मोह अज्ञान भरम ना कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। शून्य को ही नींद भी कहा गया है, उसी को ही मोह कहा गया है, उसी को ही महामाया कहा गया, काल माया कहा गया। विभिन्न चुपाइयों में वाणी में जगह जगह मंथन करेंगे सुंदर साथ जी। तो ये स्वाप्निक चेतना शक्ति है, ये प्रकरण ही शून्य निराकार का 69 जो प्रकरण है किरंतन का, ये प्रकरण ही पूरा शून्य निराकार का है। वो जो है उसका वास्तव में अपना कोई कलर नहीं होता, सफेद काला नीला पीला अंधेरा उजाला, वहां कुछ भी नहीं है। वहां पर 5 तत्व नहीं है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश कुछ भी नहीं है, दिखाई देता है। लेकिन उसी स्वाप्निक चेतना शक्ति में सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। जब उसको बिजली को प्रोजेक्टर में डालेंगे सब दृश्य दिखाई देने लगेगा। बिजली को यहाँ पर तार में आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं देगा, उसका अलग से रूप रंग कुछ दिखाई नहीं देगा। उसी प्रकार स्वाप्निक चेतना शक्ति, महाशून्य, मोह तत्व, महामाया, काल माया, नींद, स्वाप्निक चेतना शक्ति है। नाम है स्वाप्निक चेतना शक्ति है। यहाँ पर इतनी सारी बातें मैंने कहा, उसका सार क्या है देखिए। जिनसे उपजे सो कुछ भी नहीं। संसार तो सारा सपने के समान है, ऊपर देख लिया। सपने के जो जीव हैं वो भी माया के स्वरूप है, हमने यहाँ पर देखा। छल को छलना लागे और लहरी उज्जवल। स्वाप्निक चेतना शक्ति जो है समस्त प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में क्या है, स्वाप्निक चेतना शक्ति ही सभी के हृदय में जीव चेतना के रूप में है, वही माया का स्वरूप है। इसलिए इसी को अजाजिल भी कहा गया है। अजाजिल जीव दुनिया का कहा माया सब भी कहा गया। तो ये माया की शक्ति सभी के तन में जीव चेतना के रूप में व्याप्त है, और वो जिससे उत्पन्न हुई है। ये संसार 5 तत्व का संसार भी मात्र दृश्य प्रपंच है, ये भी हमने पहली चुपाई की व्याख्या में देखा। और ये जिससे उत्पन्न हुआ है ये संसार और स्वाप्निक जीव जिनसे उत्पन्न हुए हैं, सो कुछ भी नहीं, यानी कि मोह तत्व जो ये है, महामाया, काल माया, मोह तत्व, नींद जो है, ये भी एक स्वाप्निक चेतना, ये स्वाप्निक चेतना शक्ति ही है। इसका भी कोई अपना रूप नहीं है, अपना कोई आकार नहीं है। ये भी वास्तव में स्वाप्निक चेतना शक्ति भी वहां से आई है, मोह सागर से। मोह सागर जो है स्वाप्निक चेतना शक्ति भी अक्षर ब्रह्म के चित्त से आई सुमंगला शक्ति का स्वाप्निक रूप है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, ये जो मैंने विस्तार से बताया तीसरी चुपाई की व्याख्या में, ये मैटर मैंने बताया 15-20 मिनट से। आपको टेप रिकॉर्डर तो है नहीं दिमाग की, पूरा सुन करके याद हो गया और रिकॉर्ड हो गया होगा। और रिकॉर्डर भी हो भी गया हो तो भी पूरा दोबारा सुनने पर ही उसको पता चलता है। आप सोचो कि एक बार सुन करके ही आनंद मिल जाए और फिर बाद में कोई मेहनत ही ना करना पड़े, तो फिर सुंदर साथ जी उसका कोई उपाय नहीं है। आपको नोट्स दोबारा पढ़ना पड़ेगा,
और वीडियो भी आपको दोबारा देखना पड़ेगा, आज के क्लास का वीडियो भी दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चार बातें ऐसी बीच में मैंने बोली है जो कि नोट्स में भी नहीं है। तो मैंने क्या बोली है, राज जी ने जो भी दिमाग में अचानक से विचार प्रकट किया, जो राज जी ने दिल में प्रकट किया, वो मैंने बीच में कई बातें ऐसा बोला है जो नोट्स में भी नहीं है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो मेहनत करेगा सुंदर साथ जी तो उसको काफी कुछ हासिल होगा आज के क्लास में। आइए सुंदर साथ जी, अब समय पूरा हो चुका है इसलिए चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देत दिखाई तत्व पांचों, देत दिखाई तत्व पांचों, बिल रच्यो ब्रह्मांड, नील रचियो ब्रह्मांड, जिनसे उपजे सो कछुए नाही, जिनसे उपजे सो कछुए नाही, आपन पोते पिंड, आपन पोते पिंड, आपना पोते पिंड, अपना पोते पिंड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी सुंदर साथ जी के चरणों में पठानकोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी रामधनी के अर्जी गायन के द्वारा आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी सुंदर साथ जी सब जुड़े रहेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज का लिंक रखा जाएगा। और सुंदर साथ जी, जैसा कि मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी रखा था, राज जी की मेहर से, धामधनी की मेहर से सनद ग्रंथ की विस्तृत व्याख्या और प्रमाणों सहित कुरान, बाइबल, कतिब ग्रंथों के, हदीसों के विभिन्न ऐसे प्रमाण, सैकड़ों प्रमाण मिलेंगे जो इससे पहले आपने न सुना होगा, न इससे पहले आपने किसी और ग्रंथ में भी पढ़ा होगा। ऐसे नए नए प्रमाण हैं जो कि नए सिरे से खोज करके, अध्ययन करके सारा प्रमाण एकत्रित किया गया है। सुंदर साथ जी, सनद ग्रंथ की टीका राज जी की मेहर से छप के तैयार हो गई है। तो ये सुंदर साथ जी जो भी जिज्ञासु हैं, वो बढ़ना चाहते हो, देखिए सुंदर साथ जी, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, कागज चाहिए, पेज का ही कीमत है। जो लागत मूल्य है उसमें भी डिस्काउंट दिया जा रहा है सुंदर साथ के लिए। जो कोई गरीब सुंदर साथ हैं, जिज्ञासु पढ़ना चाहते हैं तो फ्री में भी दे सकते हैं। जो भी धर्म प्रचारक हैं, उनको महात्मा है, सभी के लिए यूजफुल है सुंदर साथ जी। एक प्रचारक के स्तर का ये टीका व्याख्या है, तो सुंदर साथ जी जरूर इसका लाभ उठाएंगे, ऐसी अपेक्षा सुंदर साथ जी। बाकी तो राज जी के मेहर है, नेकी कर और दरिया में डाल। हम तो मेहनत करके किताब छपा है इतना मेहनत से, और सुंदर साथ यदि पढ़ेंगे तो, नहीं पढ़ेंगे तो भी करने कराने वाले तो राज जी हैं। आइए सुंदर साथ जी, रामधनी का अर्जी गायन के द्वारा आगे बढ़ते हैं। तो मैं अर्जी गायन करने के लिए शीतल पटेल सुंदर साथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ, यदि उनको अनुकूल पड़ता हो तो वो रामधनी का अर्जी गायन करें, यदि उनको कोई दिक्कत ना हो तो। प्रणाम जी। महाराज जी, नेट स्लो चल रहा है। हाँ, नेट का थोड़ा दिक्कत रहता है, कोई बात नहीं। अभी तो आपका आवाज सुनाई दे रहा है वैसे। तो बोलो, शुरू कर दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम होते सी जियो में, अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं पिया, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किनसो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी।
आ सभी जानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होय जी। सविद पिया जी समर्थ दिन, रैन जात रोय रोय जी। जन्मादि जो में होते पिया, सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आई के दिखाओगे, तब देखोगे नैना बार जी। ए पुकार पिया सुन के, अब ढीला करो अब जी न जी। पल पल खबर लीजियो, मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। इति अर्ज में तो करूँ पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सा पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करो तनि, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री दामदणी में, कहा कहो किस बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जाय जी। अंगना बलि बलि जाय जी। प्रणाम जी। धामधनी के मेहर से आज इंटरनेट ने भी साथ दे दिया। तो आज जी के मेहर इसी बने रहे, आपका अर्जी सुनते रहे हम सब। सुंदर साथ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब विदा होने का समय हो गया है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए अब विदा करते हैं। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी।